हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवीन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमने जो सीरीज चलाई हुई है जो बेसिक इंग्लिश के लिए, वो बच्चे जिनको लगता है कि उनका बेसिक बहुत वीक है, जिनको स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत है, उनके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। ये आज हमारी नंबर मुझे याद नहीं है, जहाँ तक है वो ये आज 10th क्लास है। आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई, ये लैंग्वेज है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ें। इससे पहले जो लेक्चर जो डले हुए हैं आप उनको अच्छे से देखें, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचें। मुझे लगता है कि आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो बच्चे क्लैरिकल की, हरियाणा क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट 11th 12th कोई एकेडमी की इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये उन बच्चों के लिए है। तो आप ध्यान से पढ़ें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको डाउट लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद में हम आगे इसको मूव ऑन करेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप थंबनेल पर भी देख पा रहे होंगे। एडवर्ब की बात करेंगे तो अब एक बात को ध्यान देखना कि एडवर्ब जो है इसका मतलब होता है एड प्लस वर्ब। इस साइड का मतलब जमा करना तो वैसा नहीं होता, लेकिन आप ये समझिए कि ये, इससे पहले हम एडजेक्टिव की बात कर चुके हैं। मैं आपको एक डिफरेंस समझा देता हूँ। एक बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी आप एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव, तो उसका जो जवाब होगा वो हमेशा नाउन के पास में जाता है। मतलब उसका जो कंसर्न होगा वो नाउन होगा। लेकिन जब आप एडवर्ब की बात करेंगे, तो वो जाएगा हमेशा वर्ब के साथ में। बात को समझ रहे हैं कैसे? वो हम आगे अब इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनको आप देखें जरा। इनमें जो अंडरलाइन है मैं इनको कर देता हूं। ठीक है, इनको भी देखिए आप। देखिए, हम एडवर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो डेफिनेशन तो मैं आपको पहले बता ही दूंगा। पहले आप इन एग्जाम्पल के थ्रू देखें और इनमें समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बात कही जा रही है। आप फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे कि दिनेश वॉक्स स्लोली, यानी दिनेश चलता है धीरे धीरे। बात को समझ रहे हैं? ये धीरे चलने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि वर्ब के तरीके को बताया गया है। मेरी बात को समझ रहे हैं भाई? दिनेश चलता है, कैसे चलता है? आप कहेंगे स्लोली, इजंट इट। दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे, शी रन फास्ट, वो चलती है, दौड़ती है, कैसे? तेज। हो सकता है तेज हो, स्लोली हो, मीडियम पेस पे हो। बात को समझ रहे हैं? थर्ड सेंटेंस में देखिए, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पे एक बात समझने की ये है कि ये तो आपका हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपकी वर्ब, और ये इसके तरीके को बता रहा है। आगे हम बताएंगे कि मैनर ऑफ जो एडवर्ब भी होती है, रीजन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटेंस में देखेंगे तो ये जो है, ये आप देखेंगे ये एडवर्ब है, और ये दोनों मिलके क्वालिफाई किसको कर रहे हैं? इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। बात को समझ रहे हैं? जब थर्ड सेंटेंस में आप लेके चलेंगे, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आपको पता है कि ये जो है, ये ब्यूटीफुल, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। अब की बार जो वेरी है, ये किसको बता रहा है? इसके बारे में बता रहा है। भाई सुंदर है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बात को समझ रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये अब की बार ये बता रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में, और ये यहाँ पे क्या है? एडवर्ब। यानी एडवर्ब क्वालिफाई किसको कर रहा है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस सेंटेंस में देखिए, ही इज वेरी लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है द वन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, हु इज वेरी डिलीजेंट, ठीक है। अब ये भी एडजेक्टिव हुआ। अब ये लेबोरियस कितना है, मेहनती कितना है, ये बता रहा है आपका एडवर्ब। बात को समझ रहे हैं? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गौरव ड्राइव्स, ये आपका वर्ब होगा, ठीक है जी। कार की बात करें, ये आपके नाउन होगा, ठीक है जी, ये नाउन होगा। जब आप वेरी की बात करें तो वेरी अब की बार बता रहा है केयरफुली, कोई सतर्क है, बिल्कुल ध्यान से कोई काम करता है, चलाता है, ठीक है। ये वेरी है, ये केयरफुली को बता रहा है। यहाँ पे ध्यान देने जो योग्य है, जो बात है वो ये है कि केयरफुली जो अपने आप में होगा ये एडवर्ब होगा। कैसे होगा हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए ये एडवर्ब है। और वेरी, ये भी एडवर्ब है। बात को समझ रहे हैं? यहाँ पे फास्ट
द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। फास्ट जो है आप देखेंगे ये भी आपका एडवर्ब है और वेरी भी आपका एडवर्ब है। बात को समझ रहे हैं? यहां से आप एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एडवर्ब वर्ब के बारे में बता रहा है, ये वर्ब इस वर्ब के बारे में बता रहा है। यहां पे जो एडवर्ब आया वो ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है और ब्यूटीफुल अपने आप में एडजेक्टिव है। इस वेरी की बात करेंगे, लेबोरियस ये भी आपका एडजेक्टिव हुआ। आप यहां की बात करेंगे, ड्राइव्स कार वेरी केयरफुली। केयरफुली अपने आप में एडवर्ब है, नीचे फास्ट भी एडवर्ब है और दोनों को क्वालिफाई करने के लिए हमने वेरी का प्रयोग किया है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहां से आप एक बात समझिए कि एडवर्ब क्वालिफायर्स होते हैं। इट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इसकी डेफिनेशन लिखिए। An adverb qualifies an verb an adjective and sometimes adverb itself। मेरी बात को समझ रहे हैं? An adverb qualifies a verb, an adjective और sometimes adverb itself। मेरी बात को समझिए कि जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, इन तीनों को क्वालिफाई करते हैं। बात को समझ रहे हैं? क्वालिफाई मतलब उसके बारे में बताते हैं, डिपिक्ट करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आप इसको एक मिनट आगे स्किप कर सकते हैं, फिर मैं अगले उस पर पड़ाव पे चलता हूँ। अब बात आती है कि एडवर्ब को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता चुका हूं। पहले मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, उसको देखिए पहले। शी राइट्स द नोवेल ब्यूटिफुली she Ravina went to Delhi yesterday. Come in Ramesh get go outside and
ये कुछ सेंटेंस हैं, जरा इनमें देखें, पहचानें कि इनमें एडवर्ब क्या होगा, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। We eat to live and he works hard। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, जरा इनमें देखें और बताएं। एक आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं, इनमें देखें कि आपको कौन कौन सा इनमें एडवर्ब दिख रहा है। She writes the novel beautifully. Ravina went to Delhi yesterday. Come in, Ramesh. Go outside. Dinesh was riding the bike very fast. We had to leave. We works hard. He works hard. ठीक है। अब एक बात एक समझिए कि आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम क्वेश्चन में लेके बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई रोहन ने कल कैट का एग्ज़ाम क्रैक किया था। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? किसने कैट का एग्ज़ाम क्रैक किया? आप कहेंगे सर रोहन ने। रोहन ने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया? आपने बताया सर कैट का। आप कहोगे रोहन ने कल क्या क्या किया था? आप कहोगे सर कैट का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया था। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हर एक चीज़, जब एक स्पीच बनते, एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस को हम क्वेश्चन में लेके जा सकते हैं। हम चंद्रमा पर जीवित नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर जल और वायु नहीं है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हम चंद्रमा पर जीवित क्यों नहीं रह सकते, हम कहाँ पे जीवित नहीं रह सकते। मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन को बनाने के लिए वहाँ पे WH वर्ड का यूज़ किया जाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? WH जैसे वाट, वेयर, वाई, वैन, विच, ये सारे यूज़ होते हैं। मैंने आपको बताया कि वाट को कैसे पहचानेंगे आप। अगर आपको उस सेंटेंस में क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो उसका जवाब मिलेगा किसका? वाट का, हु का और हुम का, तो वो आपका नाउन होगा। वाट काइंड ऑफ या विच का जवाब मिले तो वो एडजेक्टिव होगा। वैसे ही जब हम एडवर्ब की बात करेंगे तो एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 3 वर्ड को यूज करना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ वर्ड ढूंढने पड़ेंगे, जैसे वाट, वेयर, वाई और व्हेन। बात को समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इन चारों का क्वेश्चन करने पे आपको इनका जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन में, तो समझ लेना वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? एडवर्ब कितने टाइप के हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि इनमें पहले पहचाने तो सही, क्योंकि पता बात क्या है, ये दिक्कत कहाँ पे आती है? ये दिक्कत आपको आएगी जब हम जो सेंटेंस में एरर ढूंढते हैं। जैसे SSC वाले, बैंक वाले, जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे देखेंगे कि एक अच्छा खासा सेंटेंस होगा, उसके 4 पोर्शन होंगे, 4 ABCD करके ऑप्शन में डिवाइड करके पूछा जाएगा कि बताइए कि एरर किस में है। तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि वहाँ एडवर्ब की ज़रूरत है या एडजेक्टिव की ज़रूरत है। अगर आपने जब पहचान लिया कि वो एडजेक्टिव लिखा हुआ है और वहाँ भी ज़रूरत एडवर्ब की है, तो वहाँ पे आप एरर को ठीक कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? यही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। देखिए, शी राइट्स द नोवेल ब्यूटिफुली। भाई ये तो है, आपको पता है, ये आपका प्रोनाउन हो गया। ठीक है जी, ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। बात को समझ रहे हैं? द नोवेल शी राइट्स व्हाट, भाई वो लिखती है, क्या लिखती है? तो आपके क्वेश्चन नोवेल, अगर नोवेल लिखती है तो ये फिर से क्या हो गया? नाउन। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब जैसे आपने कहा हैप्पी, अगर हैप्पी के साथ में आप ऐसे लिख देंगे हैप्पीली, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एडजेक्टिव के साथ में आप ly लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। और भी डिटेल से मैं इसके बाद में फिर आपको पढ़ाऊंगा, पहले आप ये समझिए। अब यहाँ पे देखा शी राइट्स द नोवेल ब्यूटीफुली, मतलब उसने लिखा, एक मिनट होल्ड कीजिए, सॉरी। ठीक है, उसने नोवेल लिखती है, कैसे लिखती है?
अब वे की बात हो रही है, कैसे लिखो भाई? हो सकता है कोई गंदे तरह से लिखता हो, कोई किसी की हैंडराइटिंग बेकार हो, कोई रफ तरीके से लिखता हो, लिखने का स्टाइल हो सकता है ना? लिखने का स्टाइल यानी मैनर, कोई भी तरीका हो सकता है। अगर बात तरीके की हो रही है तो ये जो है ये आपका एडवर्ब होगा। क्यों होगा? क्योंकि जवाब आपको मिल रहा है किसका? हाउ का। बात को समझ रहे हैं भाई? सी हाउ डज शी राइट द नोवेल। क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ डज शी राइट द नोवेल। भाई नोवेल को लिखती कैसे है? तो आप कहेंगे सर ब्यूटीफुली। अगर आपको हाउ का जवाब मिल गया, इसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि ये तरीके हैं इसको पहचानने के। नेक्स्ट देखिए, रवीना वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। भाई रवीना कल दिल्ली चली गई थी। क्वेश्चन क्या निकलेगा कि कौन गई थी? हु का मतलब ये आपका नाउन आ गया, ये आपकी वर्ब आ गई। बात को समझ रहे हैं? कहाँ? वेयर। तो ये जो वेयर का जवाब निकल के आया, ये वेयर का जवाब निकला ना। अगर ऐसा है तो ये अब ये क्या है? सारा यहाँ पे एडवर्ब है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लो, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश वो रटने से नहीं आएगी, आपको उसको लॉजिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपने अब तक नाउन में कभी पढ़ा होगा कि नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग, ये जो है यही तो नाउन होते हैं। अब प्लेस की बात करेंगे तो क्या दिल्ली प्लेस नहीं है क्या? अरे बोलो, है कि नहीं है? अगर दिल्ली प्लेस है तो ये तो नाउन आना चाहिए। फिर ये यहाँ पे एडवर्ब कैसे हो गया? ये मेरे भाई इसलिए हो गया क्योंकि दिल्ली जो है डेस्टिनी है, प्लेस है, और ये किसका जवाब मांग रहे? वेयर का। रवीना गई थी, कहां गई? दिल्ली। क्वेश्चन क्या बन सकता है? वेयर डिड रवीना गो येस्टरडे। भाई कहां गई? तो आप कहोगे सर दिल्ली गई। और वेयर का जवाब अगर आपको निकल के आ रहा है, बात को समझ लीजिए, तो वो आपका क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। आगे हम बताएंगे वो और कैसे उसको पहचानेंगे। लेकिन एक बात और देखिए, रवीना गई, दिल्ली गई, कब गई? भाई वैन का क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है ना। आप कहेंगे सर मैं पूछो कब गई थी? भाई आपने कहा सर कल गई, है ना? अगर ऐसा है तो ये वैन का जवाब निकल के आ गया। और आपको पता है वैन का जवाब भी अगर निकल के आ रहा है तो ये भी क्या है? एडवर्ब। तो ये भी आपका एडवर्ब और ये भी आपका एडवर्ब। बात को समझ रहे हैं? इन दोनों का जवाब किसके पास में जा रहा है? वर्ब के पास में। वर्ब के पास में। कहां गई? दिल्ली गई। कब गई? येस्टरडे। बात को समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, कम इन रमेश। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि सर जो इन जो आपने लिखा ये तो प्रपोजिशन है। सही कह रहा हूं भाई, बात यही हुई ना। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, मैं कहता हूं कि अंदर आओ, अंदर आओ, बाहर जाओ, ऑफिस में आओ, हवेली पे आओ, हवेली पे आओ। बात को समझ रहे हो? तो ये जो है इन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर आओ। कहां आओ? कहां? वेयर, वेयर। तो आप कहेंगे सर इन, अंदर। इसका मतलब ये किसका जवाब निकल रही आ रहा है? वेयर का। बात को समझ रहे? अगर वेयर का जवाब निकल के आ रहा है तो ये भी क्या है आपका? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गो आउटसाइड, जाओ, बाहर की तरफ जाओ। कहां जाओ? वेयर। वेयर का जवाब निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये भी फिर से आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया? क्योंकि ये वेयर का जवाब क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिनेश वॉज राइडिंग द बाइक वेरी फास्ट। क्वेश्चन निकलेगा हु वॉज राइडिंग द बाइक येस्टरडे। हु यानी कि नाउन, यानी कि ये आपका हो गया। वॉज राइडिंग ये आपकी वर्ब हो गई। भाई वो राइड कर रहा था, क्या कर रहा था? बाइक। तो आप कहेंगे सर व्हाट का जवाब निकल के आया, तो ये भी आपका नाउन हो गया। ये क्या है? वेरी फास्ट। आपको पता है फास्ट जो है, अरे भाई बाइक चला रहा था, राइड कर रहा था। कैसे कर रहा था? कैसे चला रहा था बाइक? आप कहेंगे सर तेज। तेज नहीं, बहुत तेज। तो ये जो फास्ट है ये भी आपका एडवर्ब, और जैसे कि मैं पिछली बार आपको बता चुका हूं वेरी है वो भी इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी आपका अपने आप में क्या हो जाएगा सर? एडवर्ब हो जाएगा। बात को समझ रहे? नेक्स्ट देखिए, वी ईट टू लिव। वी ये आपका प्रोनाउन हो गया, ईट आपका वर्ब हो गया, टू लिव ये आपकी टू प्लस इन्फिनिटी हो गई। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, वी ईट टू लिव मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ? हम खाते हैं। क्यों? ताकि जीवित रह सकें। अरे भाई वी ईट, हम खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? वाई? टू लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। बात को समझ रहे हो मेरे भाई? जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल वर्ड होगा तभी आप उसको एडवर्ब के बारे में बताओगे। एक पूरा जो फ्रेज होता है, सेंटेंस होता है, वो भी होगा ना।
जैसे वी ड्रिंक वाटर सो दैट वी मे लीव। बात को समझ रहे हो? तो ये जो होगा ये वाई का जवाब, यानी ये भी एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। नेक्स्ट देखिए, ही वर्क्स हार्ड, भाई काम करता है। कैसे कैसे, यानी हाउ का जवाब निकल के आ रहा है। अगर हाउ का जवाब निकल के आ रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है? बोलिए, यहां तक क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। फिर भी आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है, पीछे रिवाइंड करें, देखें, नहीं आता देन कमेंट मी, आई विल सॉल्व इट, राइट। ठीक है, यहां तक ठीक है? चलिए आगे। अब है कि हम एडवर्ब की बात करते हैं कि एडवर्ब कितने टाइप का होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, एडवर्ब की हम टाइप की बात करेंगे कि कितने तरीके ये एडवर्ब होता है। फर्स्ट जो होगा दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है जी, फर्स्ट जो होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। सेकंड की अगर बात करें दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है जी, थर्ड की हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है जी, फर्स्ट होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट के बाद पहला जो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, मतलब कोई चीज़ कितनी बार रिपीट होती है, एक बार, दो बार, तीन बार। बात को समझ रहे हो? ठीक है जी, एक और देखिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ये आपका होगा ये आपके एडवर्ब के टाइप होंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप क्वांटिटी की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे, मैनर, रीजन और फ्रीक्वेंसी या नंबर की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। ये एडवर्ब क्या क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। कोई कमी आपको लगती है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। कोई नया टॉपिक आपको कौन सा डिस्कस करना है पहले वो आप मुझे बता सकते हैं। सॉरी। और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।